हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी जोन। लास्ट टाइम हमने द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड्स 5 एंड 6 को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 7 एंड 8। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मर्ल ने ग्लैन को एक चेयर पर बांध रखा था और वो उसे इंटेरोगेट कर रहा था। मर्ल ग्लैन से पूरे सर्वाइवल ग्रुप की लोकेशन को जानना चाहता था, जिसे कि ग्लैन उसके साथ शेयर करने से मना कर देता है। मर्ल ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ग्लैन को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। बाजू के कमरे में बैठी हुई मैगी मर्ल एंड ग्लैन की पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन रही थी। वो ग्लैन को मारा जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर प्रिजन गेट के पास रिक के पास कार्ल भी आ जाता है और वो मिशोन को वहाँ पर खड़े हुए देखता है। रिक गेट की चाबी लेने के लिए अंदर चला जाता है। कार्ल तब तक वहाँ पर मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालता है। इधर मिशोन अपने आजू बाजू खड़े हुए वॉकर्स को मारते हुए बेहोश हो जाती है। रिक तभी बाहर आता है और वो तुरंत ही मिशोन को उठाकर अंदर ले जाता है। कार्ल भी उस बास्केट को उठाकर रिक के पीछे पीछे चला जाता है। रिक मिशोन को प्रिजन के एक कॉमन रूम में लेकर आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। मिशोन चुप रहती है और वो रिक को कुछ भी नहीं बोलती। तभी डैल रिक को बाहर बुलाने के लिए आता है और रिक मिशोन को वहीं पर लॉक करके बाहर चला जाता है। रिक जब डैल के साथ बाहर आता है तो उसे वहाँ पर कैरोल दिखाई देती है। वो कैरोल को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कैरोल भी सभी लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। कैरोल बेबी को देखती है और लॉरी को वहाँ पर ना देखकर वो समझ जाती है लॉरी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैरोल बेबी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन लॉरी को वहाँ ना पाकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मिशोन इस पूरे ग्रुप को बार्स के पीछे से देख रही थी। इधर वुडबेरी में मिल्टन आकर गवर्नर को बताता है कि मिस्टर कॉलमैन एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गवर्नर एंड्रिया से मिल्टन की हेल्प करने के लिए कहता है। इधर प्रिजन में मिशोन रिक के पूछने पर उसे वुडबेरी के बारे में पूरी बातें बता देती है। वो बता देती है कि वुडबेरी 75 लोगों से भरा हुआ एक छोटा सा टाउन है, जिसे एक बहुत ही चार्मिंग पर्सन गवर्नर चला रहा है। वो उन लोगों को बताती है कि उन्हीं लोगों के एक आदमी ने उन लोगों के साथ ही ग्लैन एंड मैगी को किडनैप कर लिया था और उन लोगों के आखिरी कॉन्वर्सेशन से उसे इस प्रिजन के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो उन लोगों की छोड़ी हुई बास्केट को उठाकर प्रिजन की तरफ आ गई थी। मिशोन रिक के साथ वुडबेरी जाने और उनके साथ ही ग्लैन एंड मैगी को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वुडबेरी में ग्लैन बुरी तरह से घायल है। वो मर्ल को डराने के लिए उसे कहता है कि उसके ग्रुप के लोग रिक, शेन, डेल, एंड्रिया सभी उसे वहाँ पर छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। मर्ल को एंड्रिया से सभी लोगों के बारे में पता चल चुका था। वो ग्लैन के ब्लफ को सुनकर बहुत जोरों से हंसने लग जाता है। रिक डैल एंड ऑस्कर के साथ मैगी एंड ग्लैन को छुड़ाने की प्लानिंग करता है। जब वो लोग वहाँ से रवाना होने की तैयारी करते हैं, तब रिक कार्ल को एक और ले जाकर उसे वहाँ का ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी कार्ल रिक को सजेस्ट करता है कि क्या वो अपनी छोटी बहन का नाम उसकी एक टीचर के नाम पर जुड़े रख सकता है। रिक को ये नाम बहुत ही अच्छा लगता है और वो कार्ल से एग्री करता है। मिशोन भी रिक के साथ इस मिशन में शामिल है और वो चारों ग्लैन एंड मैगी को छुड़ाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। गवर्नर एंड्रिया को मिल्टन की लैब में छोड़ देता है। एंड्रिया मिल्टन के पास आती है और उसकी मुलाकात वहाँ पर मिस्टर कॉलमैन से होती है, जिनकी तुरंत ही मौत होने वाली थी। मिस्टर कॉलमैन कैंसर से सफर कर रहे थे और उन्होंने अपनी बॉडी को मिल्टन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सौंप दिया था। मिल्टन एंड्रिया से एक म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो मिस्टर कॉलमैन के सामने पिक्चर्स रखकर उसकी और उसकी फैमिली हिस्ट्री वो एक बार दोहराता है। थोड़ी देर बाद ही वो देखते हैं कि मिस्टर कॉलमैन की डेथ हो गई थी। मिस्टर कॉलमैन के रीएनिमेट होने से पहले ही वो लोग उसके हाथ एंड पैरों को बांध देते हैं। इधर वुडबेरी में ग्लैन मर्ल को अपने ग्रुप की लोकेशन शेयर नहीं करता। तब मर्ल ग्लैन के रूम में एक वॉकर को छोड़ देता है। ग्लैन किसी तरह से अपने आप को चेयर से आजाद करता है और वो उस वॉकर को मार डालता है। मर्ल गवर्नर को आकर बताता है कि ग्लैन उन्हें उसके ग्रुप की लोकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहा था। मर्ल इसके बाद मैगी से पूछताछ करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन गवर्नर मर्ल को रोककर खुद ही मैगी के पास इंटेरोगेशन के लिए चला जाता है। गवर्नर मैगी के हाथ को खोल देता है और वो उससे उसकी बॉडी के अपर पार्ट्स के क्लोथ्स निकालने के लिए कहता है। मैगी चुपचाप अपने अपर बॉडी के क्लोथ्स को उतार देती है। गवर्नर उसके पास आता है और उसे छेड़ने लग जाता है। मैगी उससे कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने ग्रुप की लोकेशन उसके साथ शेयर नहीं करेगी। गवर्नर मैगी को लेकर ग्लैन के पास आता है और वो ग्लैन के ऊपर गन पॉइंट करके एक बार फिर से उन लोगों से
उनके ग्रुप के लोकेशन के बारे में पूछता है। मैगी इस बार ग्लैन की जान को खतरे में देखकर उन लोगों को अपने प्रिज्म की लोकेशन के बारे में बता देती है। वर्नर इस बात पर बहुत ही खुश होता है और वो मैगी एंड ग्लैन को वहीं पर छोड़कर ही बाहर निकल जाता है। मिल्टन की लैब में मिल्टन एंड्रिया को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि आदमी के रीएनिमेट होने के बाद भी उसकी जो पुरानी पर्सनैलिटी होती है उसके कुछ ट्रेसेस उसके अंदर रह जाते हैं और वो लोगों को पहचान सकता है। वो इसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि मिस्टर कॉलमन रीएनिमेट हो चुके हैं। मिल्टन एक बार फिर से म्यूजिक ऑन कराता है और वो उन्हें वही पिक्चर दिखाकर उनसे उनके और उनकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है। मिस्टर कॉलमन के हाथ बंधे होने के कारण मिल्टन उनके कोई भी इशारे को समझ नहीं पा रहा था। एंड्रिया मिल्टन को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग रीएनिमेट होने के बाद सिर्फ मॉन्स्टर ही बन सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मिल्टन जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो मिस्टर कॉलमन का राइट हैंड खोल देता है। मिस्टर कॉलमन अपना राइट हैंड खुलते ही मिल्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं और एंड्रिया तुरंत ही मिस्टर कॉलमन को मार डालती है। मिल्टन ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। इधर रिक की रेस्क्यू टीम जंगलों में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर जंगल में उन्हें एक कैबिन नजर आता है। वो सभी लोग उस कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी सोता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी तुरंत ही उठकर रिक को मारने की धमकी देने लगता है। कैबिन चारों तरफ से वॉकर्स से घिरा हुआ था। मिशोन देखती है कि वो आदमी लगातार चिल्लाए जा रहा था। मिशोन उसे अपनी स्वॉर्ड से मार डालती है और वो पूरा ग्रुप उस आदमी को फ्रंट गेट से वॉकर्स के हवाले करके पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाता है। इधर गवर्नर को मर्ल के पुराने ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी थी। मर्ल ने उसे पहले ही एंड्रिया, ग्लैन एंड मैगी के बारे में बता दिया था। गवर्नर मर्ल को प्रिजन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। गवर्नर एक बार मर्ल से पूछता है कि क्या वो अपने भाई का साथ देगा या फिर उसका साथ देगा। मर्ल एक बार सोच में पड़ जाता है और वो गवर्नर का साथ देने का वादा करता है। गवर्नर ये देखकर मर्ल से वादा करता है कि वो उसके भाई डैरल को कुछ नहीं होने देगा। एंड्रिया गवर्नर के पास आती है और ड्रिंक में उसे ज्वाइन करती है। वो गवर्नर को बताती है कि मिल्टन की थ्योरी बहुत ही बेहुदा थ्योरी थी और मिस्टर कॉलमन अब मर चुके हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में एक सर्वाइवर एरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन शाशा के साथ है। उन लोगों के साथ बैन, एलन एंड डोना भी हैं और वो अपने आसपास मौजूद वॉकर्स को मारते हुए जंगल में भाग रहे थे। तभी डोना को एक वॉकर बाइट कर लेता है। डोना का हस्बैंड एलन उसे वहाँ पर उस हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे अपनी पीठ के ऊपर लाद लेता है और वो सभी लोग भागते हुए जेल की पिछली तरफ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो दीवार को टूटा हुआ देखते हैं और जेल के अंदर घुस जाते हैं। वुडबेरी में गवर्नर अपने सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और वो पैनी के सेल को खोलकर उसे बाहर आने देता है। पैनी धीरे धीरे बाहर आती है। उसके मुंह के ऊपर अभी भी कपड़ा बंधा हुआ था और वो एक चेन से बंधी हुई थी। गवर्नर पैनी को देखकर उसके लिए एक गाना गाने लग जाता है। वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है। तब वो देखता है कि पैनी की नजर बाजू में मौजूद मीट की ओर है। इस बात पर गवर्नर बहुत गुस्सा होता है और वो पैनी को जोर जोर से कहने लग जाता है कि वो अपने पापा की ओर देखे। पैनी का ध्यान अभी भी मीट की ओर है, जिसे देखकर गवर्नर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाता है। वहीं एक इंटेरोगेशन रूम में ग्लैन एंड मैगी एक साथ थे। मैगी ग्लैन को बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है और उसे गवर्नर ने छुआ नहीं था। ग्लैन वहीं पर मौजूद उस वॉकर की एक बोन निकालकर मैगी को एक वेपन के रूप में पकड़ा देता है। रिक एंड उसकी टीम वुडबेरी के पेरीमीटर के अंदर आ चुकी थी। तभी मिशोन वहां से गायब हो जाती है, लेकिन वो जल्दी ही वापस आकर उन लोगों को अंदर घुसने का रास्ता बताती है। गवर्नर एंड मर्ल आपस में बात करते हैं कि वो लोग किस तरह से प्रिजन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। गवर्नर की प्लानिंग थी कि वो पूरे प्रिजन में वॉकर्स को छोड़ देंगे, जिससे कि वॉकर्स उस पूरे प्रिजन के अंदर कब्जा कर लेंगे और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। गवर्नर मर्ल को एश्योर करता है कि वो उसके भाई डैरल को कुछ भी नहीं होने देगा और उसे वो लोग बचा लेंगे। गवर्नर मर्ल से कहता है कि वो एंड्रिया के पता लगने से पहले ग्लैन एंड मैगी को स्क्रीमर पिट में ले जाकर छोड़ दे। इधर प्रिजन में एक्सेल बैथ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल वहां आकर एक्सेल को बैथ से दूर रहने के लिए कहती है। मर्ल ग्लैन एंड मैगी को स्क्रीमर पिट तक ले जाने के लिए आता है। तब ग्लैन एंड मैगी मर्ल एंड उसके गैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। मैगी एक आदमी वॉरेन को मार डालती है। ग्लैन मर्ल को अपने कंट्रोल में लेने वाला ही होता है। तभी वुडबेरी के सोल्जर्स आकर मर्ल को बचा लेते हैं और वो मैगी एंड ग्लैन को दोबारा से अपने कब्जे में ले लेते हैं।
रिक के रेस्क्यू टीम को इन गन फायर्स के होने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग तब तक एक वेयर हाउस में पहुंच चुके थे। उसी वेयर हाउस में पीछे की तरफ ग्लैन एंड मैगी भी थे। रिक को उनके लोकेशन का अंदाजा हो जाता है और वो लोग उनकी तरफ एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। स्मोक ग्रेनेड से धुआं होने के बाद रिक एंड उसकी टीम ग्लैन एंड मैगी को बचाकर बाहर ले आती है। गन फायर की आवाज आने के कारण वुडबेरी के रेजिडेंट स्ट्रीट पर बाहर आकर इकट्ठे हो गए थे। गवर्नर उन लोगों को शांत कराकर उन्हें अपने घरों में रहने के लिए कहता है और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें जो कोई लोग भी दिखें वो उन्हें तुरंत ही गोली मार दे। रेस्क्यू टीम वुडबेरी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आकर रुकती है। वहाँ पर ग्लैन डैरल को बताता है कि मर्ल जिंदा है और उसी ने ही ग्लैन एंड मैगी को किडनैप करके वुडबेरी में लेकर आया था। ग्लैन डैरल को ये भी बताता है कि मर्ल ने ही उसकी मार मारकर ये हालत की थी। डैरल उसी वक्त मर्ल के पास जाना चाहता था, लेकिन रेक उसे उस वक्त वहाँ जाने से मना कर देता है। इधर एंड्रिया भी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर उसे रेजिडेंट्स का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसी बीच मिशोन सभी लोगों की आंख बचाकर गवर्नर के घर के अंदर घुस जाती है और गवर्नर का इंतजार करने लग जाती है। गवर्नर ने रेस्क्यू टीम के सभी लोगों को टेररिस्ट कहा था। रेस्क्यू टीम के लोग एक और स्मोक ग्रेनेड को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। एंड्रिया गवर्नर की बात नहीं सुनती और वो भी एक गन लेकर रेस्क्यू टीम के मेंबर्स की ओर निशाना लगाने लग जाती है। उसे धुएं के कारण कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे ऑस्कर दिखाई देता है। वो गवर्नर को आकर ऑस्कर के बारे में बताती है। इधर रिक को एक बार फिर से हेल्यूसिनेशंस होने लग जाता है। तो वुडबेरी का एक सोल्जर शेन के रूप में दिखाई देता है और रिक उसके ऊपर गन चलाना भूल जाता है। तब वो सोल्जर ऑस्कर को निशाना लगाकर गोली चला देता है। रिक मैगी के चिल्लाने से हेल्यूसिनेशन से बाहर आता है और वो वॉल की तरफ दौड़ लगा देता है। मैगी जाते जाते ऑस्कर के हेड में गोली मार देती है, जिससे कि वो दोबारा रीएनिमेट ना हो पाए। जब उनका पूरा ग्रुप मिलता है तो वो लोग देखते हैं कि मिशोन एंड डैरल उनके ग्रुप से मिसिंग हैं। इधर प्रिजनर सेल में कार्ल एंड हर्शल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कार्ल उन आवाजों को सुनकर वहां जाता है। कार्ल बॉयलर रूम में टेरिस की टीम से मिलता है और उनको वॉकर्स से घिरा हुआ देखकर वो उनकी बॉयलर रूम से निकलने में हेल्प करता है। मिशोन गवर्नर के रूम में थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मिशोन उन आवाजों का पीछा करती है। तब उसे वहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियम एंड पैनी दिखाई देते हैं। पैनी का सिर ढका हुआ था। मिशोन समझती है कि गवर्नर ने अपनी बेटी को कैद कर रखा हुआ था। वो अननोइंगली उसकी चेन को खोल देती है, लेकिन मिशोन जब उसके सर के ऊपर से कपड़ा हटाती है तब उसे पता चलता है कि ये रीएनिमेटेड पैनी है। मिशोन पैनी को देखकर जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाती है तभी उसे गवर्नर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिशोन देखती है कि गवर्नर वहाँ पर आ चुका था और वो मिशोन को पैनी को ना मारने के लिए कह रहा था। गवर्नर अपनी गन को अपनी जेब के अंदर रख लेता है। मिशोन गवर्नर को देखती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर पैनी को मार डालती है। गवर्नर पैनी को इस तरह से मारा जाता हुआ देखकर सहन नहीं कर पाता। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसमें और मिशोन में उस वक्त बहुत बुरी तरह से लड़ाई होने लग जाती है। उन दोनों से टकराकर वहाँ पर मौजूद एक्वेरियम गिर जाता है। गवर्नर मिशोन को एक वॉकर के मुंह की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगता है। मिशोन अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो अपनी तलवार तक नहीं पहुंच पाती। तब वो एक्वेरियम की कांच को निकालती है और वो गवर्नर की आंख में जोर से मार देती है। गवर्नर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। मिशोन तभी अपनी तलवार ले लेती है और वो गवर्नर को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एंड्रिया आ जाती है। एंड्रिया के हाथ में एक गन थी। वो मिशोन को गन पॉइंट पर लेकर गवर्नर को छोड़ देने के लिए कहती है। मिशोन बहुत ही अजीब नजरों से एंड्रिया की ओर देखती है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। गवर्नर अपनी बेटी पैनी की बॉडी को अपनी गोद में लेकर रोने लग जाता है और एंड्रिया चुपचाप उसे देखती रह जाती है। प्रिजन सेल में कार्ल टायरिस एंड उसके ग्रुप के लोगों को कॉमन रूम में लेकर आता है और वो उन्हें लॉक कर देता है। साशा कार्ल के उस तरह से उन लोगों को ब्लॉक करने पर ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन टायरिस उसे रोक देता है और वो उसे कहता है कि वो लोग इससे बेहतर सिचुएशन में इससे पहले नहीं थे। वुडबेरी में डॉक्टर स्टीवन गवर्नर की आई को चेक करती है। गवर्नर की वो आंख हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी। एंड्रिया, पैनी और वहाँ पर मौजूद एक्वेरियम और मिशोन से उसके झगड़े को लेकर गवर्नर से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन गवर्नर एंड्रिया के सवालों का जवाब न देकर उसे टाल देता है। मर्ल गवर्नर से उस अटैक के बारे में बात करने के लिए आता है
तब गवर्नर उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, क्योंकि मर्ल ने उसे बताया था कि उसने मिशोन को खत्म कर दिया था। मिशोन वुडबेरी के बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को ज्वाइन कर लेती है। रिक के उसके गायब होने के बारे में पूछने पर मिशोन रिक से कहती है कि उसे अभी भी डैरल को छुड़ाने के लिए और प्रिजन तक जाने के लिए मिशोन की हेल्प की जरूरत है। इधर एरिना में गवर्नर आता है और वो वुडबेरी के सभी रेजिडेंट्स को कहता है कि उनके टाउन पर टेररिस्ट ने अटैक किया था और उनकी वुडबेरी का ही एक आदमी उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था। गवर्नर वुडबेरी के सभी लोगों को बताता है कि वो आदमी मर्ल था। उसी अरीना में डैरल को भी लाया जाता है। गवर्नर डैरल एंड मर्ल को आखिरी सांस तक आपस में लड़ने के लिए कहता है। वुडबेरी के रेजिडेंट्स उन लोगों की लड़ाई को देखकर जोरों से चेयर करने लग जाते हैं, जबकि एंड्रिया डैरल को देखकर शॉक हो जाती है और यहीं पर ही एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।